लोग पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर। इसमें हम लोग अधिकतर चीज़ें पढ़ लिए हैं, तो जो पढ़ लिए हैं उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है एनसीईआरटी में जो कि डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए हमें कुछ अलग सोर्सेस को यूज करना होगा, ठीक है। उसके लिए देखते हैं कि कहाँ हम लोग ऐसी चीज़ें यूज कर सकते हैं। अच्छा, टॉपिक क्या है, ये सभी उतना चीज़ें वो रिलेवेंट नहीं है। हाँ, 16 महाजनपद, उसमें जो इम्पोर्टेंट जनपद है वो है मगध। अब मगध को देखते हैं कहाँ है। अच्छा, 16 को आपको ये याद रख लेना है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। याद रखने वाली बात ये है कि जो भी साम्राज्य था उस समय, जनपद थी, वर्तमान में कहाँ पे है। जैसे कि ये मल्ल आज कहाँ पे है, अंग कहाँ पे है, वत्स कहाँ पे है, अवंती कहाँ पे है ना, इंद्रप्रस्थ कहाँ पे है, गुरु कहाँ पे, पंचाल कहाँ पे है, तक्षशिला कहाँ है, पुष्पवली, लावती, गांधार कहाँ पे है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। अब मगध आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप देख रहे होंगे जो बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है वो महाजनपद है, और जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है, जो नॉर्मल अक्षरों में लिखा गया है, वो जनपद है। तो महाजनपद और जनपद में अंतर ये है कि जनपद एक बड़ा एरिया है, महाजनपद एक बड़ा एरिया है, उसके अंदर छोटे छोटे जनपद हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि महाजनपद एक राज्य है और जनपद उसके अंदर जिला या प्रमंडल के भांति है, ठीक है। चलिए, आपको मेन पढ़ना क्या है, मगध के बारे में। आइए, तो मगध के बारे में हम लोग उस दिन पढ़ चुके हैं, उस पर जो पढ़ चुके हैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पहले आते हैं हम लोग मगध में, जो पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य को, ठीक है। अब आइए, मौर्य साम्राज्य में क्या है उसको ढंग से पूरे डायनेस्टी, जो पूरे वंश था मगध का, उसको देख लीजिए। देखिए, तो अब आपके समक्ष ये है मौर्य शासकों की सूची। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हरा करके, तो घनानंद को हरा करके। किसकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता से। पूरे मैं कहानी आपको बता दिया हूँ, उसमें नहीं जाएंगे, आज हम लोग फैक्ट पे ज़्यादा जोर देंगे। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल था 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये आपका हो गया 22 तो 24 साल, 24-25 साल का चला। उसके बाद बिंदुसार हुए, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार हुए, जिनका जो है आप देखेंगे कि 29 साल तक, ठीक है। 269 ईसा पूर्व तक चला। फिर आप देखेंगे कि अशोक, अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो साल है घटते क्रम में होता है। ईसा पूर्व की जब बात आएगी तो घटते क्रम, उसके बाद ईस्वी की बात आएगी तो बढ़ते क्रम में, ठीक है। चलिए, अशोक साम्राज्य जो कि 37 वर्ष, अब आपको समझ में आ रहा है कि अशोक इन अभी तक में जो तीनों आपका जो मेन शासक थे वही मेन थे, यही तीनों बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के, ठीक है। तो ये सभी आपस में क्या है कि सबसे अधिक कार्यकाल 37 वर्ष तक राजा अशोक का था। अच्छा, अशोक जब ये बिंदुसार जो अपने आप में राजा थे, अशोक उस समय गवर्नर थे, कहाँ के, आज जो उज्जैन बोलते हैं, उज्जैन के वो खुद गवर्नर थे, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है, कहा जाता है, बात सही भी है कि जो अशोक राजा थे अपने कई भाइयों को मार करके तब वो राजा बने थे। बाद में वो अहिंसा का मार्ग को अपना लिए, लेकिन शुरुआत में वो बहुत ही ज़्यादा हिंसा किए थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये कुणाल हुई 4 वर्ष के लिए, दशरथ 4 वर्ष के लिए, संप्रति 9 वर्ष के लिए, सब भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे आखिरी जो शासक थे, तो आखिरी शासक थे बृहदस्त्र, वो कब थे, 2 वर्ष रहे थे। उसके बाद मौर्य काल जो है ख़त्म हो जाती है, तूफान की शासन आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा अगर मैप पे देख लेते हैं, तो मैप में 1 मिनट, मैप में देख लीजिए कि
जब मौर्य काल चल रहा था तो उसमें आप देखिए कितने भारत का विस्तार था। ठीक है, ये पूरे एरिया जो कि अशोक साम्राज्य के समय में भारत का पार्ट था, भारतवर्ष उस समय बोला जाता था। उधर कंधार से लेकर के दक्षिण में आप देखते हैं जो मैसूर बोला जाता है, हम्पी बोला जाता है, वहाँ तक। और ये दक्षिण पूर्व और पश्चिम पूर्व में भी पूरब में भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान। हाँ, पूरे सब किसी भारत का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, ये सभी आप याद रखेंगे कि पहले जो जैसे कि तक्षशिला है तो वर्तमान में कहाँ पे, पाटलिपुत्र, तो इसको आज हम क्या बोलते हैं। ठीक है, सांची आज कहाँ, उज्जैन आज कहाँ है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, बाकी मैं आपको इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दूँगा, उन 5 क्वेश्चन को आज आपको बना करके दिखाना है।